अब देखिए, अब हम जस्ट जंप करेंगे किस पे, रियल नंबर पे। देन वी सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसको, इसका टाइप देखने के लिए है ना, हम क्या करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, इसी में हम आइडेंटिफाई करेंगे और यहीं से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर डिफ्रेंशिएट करना सीख गए देन वी कैन फाइंड द टाइप्स ऑफ रियल नंबर। इसका टाइप हमें मिल जाएगा। कैसे? जस्ट सी, ये जो फ्रैक्शन वाला है ना, फ्रैक्शन वाले को अलग कर दो और बाकी जो बच गए उनको अलग कर दो, तो कितना हो जाएगा रियल नंबर का टाइप? एक हो जाएगा फ्रैक्शन, नहीं सॉरी, रेशनल नंबर है ना। अब देखो इसमें हम, देखो इसमें रूट वाला भी आ रहा है, पॉइंट वाला भी आ रहा है, और ये 2 जो है ये भी आ रहा है, इंटीजर 3 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है ना। तो एक फर्स्ट टाइप हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर है ना। और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, चलो देखो, और रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? Rational. What is the meaning of rational number? It means the number that can be written as P upon Q. Then that is known as rational number. There is a condition. Condition is that Q should not be equal to 0. तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? P upon Q के फॉर्म में, लेकिन Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन यू कैन मस्ट आस्क क्वेश्चन कि वाई Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्यों? तो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि नहीं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे 4/2 है ना, तो P के जगह पे कितना है? 4, और 2 के जगह पे कितना है? सॉरी, Q की जगह पे कितना है? 2 है ना। अगर इस नंबर को हम डिवाइड करें, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को 2 से 2 भाग में बांटना है। वी हैव टू डिवाइड 4 इनटू 2 पार्ट्स, है ना। 4/2 का मीनिंग यही हुआ ना कि 4 को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 भाग में। ठीक, तो P की जगह पे है 4 और Q की जगह पे है 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, क्या तो उसमें क्या है? मतलब पढ़ाते पढ़ाते इस पे भी देख लीजिएगा। ले देख ठीक है। 4/2 P इक्वल्स टू 4 एंड Q इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 2। लेकिन कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक इसको समझने के लिए एक चीज हम समझते हैं, अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? बोलो जल्दी। 4 से 0 को डिवाइड करें तो कोई वैल्यू इनफाइनाइट। कैसे? कैसे इनफाइनाइट बोल सकते हो? यहाँ पे 1 लिख सकते हो क्या? 4 1 सा 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा कभी? तो कितने टाइम्स में? 0 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा? 0 है ना। मतलब 0/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बताओ इसकी मीनिंग क्या हुआ? 0/4 का मतलब क्या होता है? कि 0 को 4 टाइम्स में बांटना है। अब वो कुछ ना तो कैसे बांट दें? 0 को 4 टाइम्स, तो 0 का मतलब ही होता है न्यूट्रल भाई, कुछ नहीं।
आ रहा समझ में? लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे ना तो जीरो का बहुत ग्रेट मीनिंग होता है, क्योंकि जीरो, ऑन द बेसिस ऑफ जीरो कंप्यूटर वर्क्स, वी कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर जीरो नहीं होता तो फिर मैथमेटिक्स आसान होता? नहीं होता ना। तो जीरो का तो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या हम जीरो को 4 टाइम्स में बांट सकते हैं? अगर ऐसे नॉर्मली समझना हो तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को हम कितनों भाग में बांटे तो फिर भी कुछ ही नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? जीरो को अगर कितनों भाग में बांटो, कुछ नहीं को किसी भाग में बांटो तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 0.4 की वैल्यू हो जाती है जीरो। और वही इस चीज को अगर हम उल्टा कर दें, सेम चीज को 0.4 0.4 रहेगा। इनफाइनाइट पट्टा लाल कर दो। नहीं इधर इनफिनिट चलो करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 0 से हम 4 को डिवाइड करते हैं। 0 1 तो आप बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बताओ ताकि 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ नंबर्स मिले कोई नहीं। इंस्टीड ऑफ 0। अलावा हाँ, 0 के अलावा। सपोज वी आर पुटिंग ये 1, if you multiply 0 by 1 then how much we get? 0. And it is giving 4. It's remainder, है ना? 4 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन फिर भी कितना हो भी नंबर से कर लो, फिर 10 रख लो, यहाँ 9 रख लो, तो फिर भी कितना आएगा? 0। तो कुछ भी अगर हम रख लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 थोड़ी ना होगी। मतलब कि इधर 0 है, इधर कितना भी वैल्यू रख लो तो फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? जितना ये नंबर है उतना ही रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या ये रियल में डिवाइड हो रहा है? इसका मीनिंग क्या हुआ? 4/0 का मीनिंग क्या हुआ? अगर हमने यहाँ पे समझा कि 0 को 4 टाइम्स में डिवाइड करना है, ध्यान से समझना, we have to divide 0 into 4 parts, है ना? 0 को 4 भाग में बांटना है, लेकिन यहाँ पे 4 को 0 भाग में बांटना है। तो कुछ लग रहा है ना कि हम 4 को 0 भाग में कैसे बांट सकते हैं? 0 भाग मतलब क्या? तो यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, कितना भी नंबर्स रख लो, तो फिर भी इसकी वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? सेम नंबर ही आएगा। अगर 0 से जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, 10 में करो, 2 लाख में करो, 5 लाख में करो, फिर भी वो उतना ही नंबर रिमाइंडर हो जाएगा। जब रिमाइंडर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एंड अनडिफाइंड ऑल्सो, है ना? इस साइन को अनडिफाइंड भी बोलते हैं और इनफाइनाइट। मतलब इसका हम कोई डेफिनेशन देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो रेशनल नंबर होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया? अच्छा, तो ये चीज तो समझ में आ गई है। अब दूसरा चीज आप बतलाओ, क्या 0 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? हाँ, 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोलो, 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं, क्यों? अच्छा ये बताओ, सुनो, जैसे 4 है तो नॉर्मली 4 को हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 4/1। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? मतलब इसका डिनोमिनेटर अगर 1 रखें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना? वैसे ही अगर 0 का डिनोमिनेटर कितना हो, 1 हो, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? फिर भी 0 ही आएगा ना। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि इसकी वैल्यू में नो चेंज आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रही है ना। देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू, है ना? तो आप बताओ, अगर 0/1 लिख दिया
फिर भी इसकी वैल्यू आए 0, तो हम p बराबर 0 और q बराबर 1 नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमें q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर p की वैल्यू 0 आ गई तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि हाँ p की वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देखा ना डिवाइड करके। अगर q की वैल्यू आ जाए 0 तब वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं। समझ में आया? अच्छा अब बतलाइए, क्या हम √16 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोलिए। √16 को रेशनल नंबर। हाँ हाँ कैसे? क्योंकि √16 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 का 1 और इसके नीचे q कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो p/q के रूप में है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए। 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number because we can mention 1 as its denominator. It means every rational number are whole number. No, How? we'll just differentiate it and we find how can we say that. But every integers are rational number. Every integers, yes. Every integers are rational number. It can be whether it can be a negative integer or positive integer. It doesn't matter. Okay. If you have any doubt, then tell me, na. तो every whole number कैसे नहीं हो सकता रेशनल नंबर? अभी इसको डिफाइन करेंगे, है ना। पहले रेशनल नंबर को समझ ले रहे हैं, इरेशनल नंबर को, फिर इसका जब हम टाइप करेंगे तब वहां पे देखेंगे, है ना। क्योंकि इंटीजर्स आर द टाइप ऑफ रेशनल नंबर। इंटीजर्स आर द टाइप ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको हम जैसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे, इसका टाइप्स को फाइंड आउट करते जाएंगे, तो हम देख लेंगे कि कौन क्या होता है। ठीक। whole number, we can't say that whole number is a integer, है ना। it is integer but it is just a positive integer whole number, है ना। there are two types of integer, negative integer and positive integer, and positive integers are the whole number. okay, देखो तो जैसे ये रियल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ना होता है। पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर रेदर देन 1 0, हाँ रेदर with देन zero. with zero whole number. If we go in a positive direction, if we start a destination from 0, then it is whole number 0 1 2 3 4 5 6 whatever it is. okay, देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस। इसमें भी लिख लो -5, है ना, -4/3 -1 0 1 4/3 4/3 रेशनल नंबर है 4/3 नहीं, ये कटेगा ही नहीं। 8/4 कर लो, 8/4 फिर लिख लो 5 एंड पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसमें एक चीज और डालो, रूट भी डालो।
डाल लिए? अब देखो, अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर? द नंबर दैट कांट बी रिटन एज p upon P by Q. then how can we identify it? root under 3, root under 3। तो क्या हम इसको p upon q के रूप में लिख सकते हैं? No, sir. नहीं लिख सकते हैं ना? रूट अंडर 7 इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। फिर देखो, एक मैथ्स में आता है पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन 7। यहाँ पे ये दिख रहा है कि 22 अपॉन 7 equals to 22 and q equals to 7। if you divide this number by 7, then how much we get? 3.142587 something like this, and these numbers keeps repeating। ये नंबर क्या करता है? ये रिपीट होता रहता है ना? बैठ जाओ। ये नंबर क्या होता है? रिपीट होता रहता है। तो इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? इरेशनल नंबर में रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, इसीलिए यहाँ पे 4/3 था ना, उसको हमने काट दिया। यहाँ से लिखा था 4/3, उसको काट तो दिया। 22/7 रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। अभी बतलाया ना कि 22/7 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसको आप डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू बना चाहिए ना। डिवाइड करने या फिर पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के कुछ डिजिट बाद भी अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है देन वी कैन से रेशनल नंबर। लेकिन ये पॉइंट के बाद भी डिवाइड नहीं होता है। तो उसका मतलब वो फ्रैक्शन हो गया। कौन? वो इरेशनल नंबर। Now. ये हाँ, फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर। फ्रैक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का टाइप ना यार होता है क्या? देखो, इरेशनल नंबर की टाइप हम यही बोल सकते हैं ना These are कि the जो types. क्या हो, वो कभी डिवाइड ना हो, पॉइंट के बाद भी वो डिवाइड ना ना हो। और रूट अंडर 7 का अगर निकालेंगे अगर इसकी वैल्यू, तो पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद हम 2-3 डिजिट के बाद क्या करते हैं, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं उसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया? लेकिन क्या हम उसको हम लिख सकते हैं, उस वैल्यू को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। तो जैसे आता है 3.3 बार, 3 देखो 3.3 3 बार। तो इसको मैथमेटिक्स में जस्ट कुछ वैल्यू को मानकर हम इसको समझेंगे पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर 22/7 को तो लिख दिया गया है ना, तो क्या डिवाइड करने पे क्या 22 को 7 भाग में बांट सकते हो कंप्लीटली? आप ही बताओ। नो सर। इसकी मीनिंग यही है ना कि जस्ट डिवाइड 22 इन 7 पार्ट्स। इसका मतलब यही है ना। मतलब सर किसी नंबर का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सिर्फ अप्रोक्स साइज को। अप्रोक्स, जैसे यहाँ पे 22/7 है, तो क्या हम इसको 22 को 7 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं वो कंप्लीटली डिवाइड होगा? ना। नहीं होगा ना। जैसे मान लो अगर हमारे पास 3 पेन है, कितने हैं? 3 पेन। तो 3 पेन को अगर बोला जाए 3 लोगों में, 3 मार्कर को 3 लोगों में बांटना हो तो एक एक मार्कर दे सकते हैं। अगर मान लो यही मार्कर हमारे पास 10 आ जाए और उस 10 मार्कर्स को हमें 3 लोगों में 3 भाग में बांटना हो, तो आप वो वैल्यू बताओ कितने कितने भाग में बांटोगे? अगर 4 मार्कर हो, 8 मार्कर हो, अगर 8 मार्कर को 5 भाग में बांटना हो तो आप क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो ना
कि 8 मार्कर को 5 भाग में बांटो तो कितना वैल्यू 5 एकम 5 3 हो जाएगा 3.6 3.6। तो ये मतलब यही कर सकते हो ना कि 3-3 मार्कर दे सकते हो और मतलब कि 8 मार्कर में से 3-3 मार्कर दे सकते हो 5 को और जो बच गया उसमें से तोड़ तोड़ कर दे दो। बात यही हुई ना। तो ये रेशनल में आ जैसे जाएगा। सुनो जैसे हमारे पास 8 आम है, 8 आम को 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। इसकी मीनिंग समझो, 8 आम को 5 लोगों में बांटना है तो हम यही कर सकते हैं ना कि 5 आम एक एक दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो 5 लोगों को दे सकते हैं एक एक आम और बाकी जो आम बच जाएगा 3 बच जाएगा। उस 3 आम में टुका टुका छोटा छोटा पीसेस करके हम 8 लोगों में बांट सकते हैं। तो कितने पीसेस आएंगे, 3.6 मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ आएगा ना। जैसे 3 आम को उसको पीस में काट दो और उसको बांट दो। 5/8 को रेशनल नंबर है 5/8। हाँ, ये रेशनल नंबर है। समझ समझ में आया। इसको हम बांट सकते हैं, लेकिन फिर वही आ जाए कि 10 आम हो, है ना। 10 आम को आप 3 भाग में बांटो, 3 लोगों में बांट दो आप, ठीक है। आप जैसे 10 आम को 3 लोग में दे रहे हो, दे दो, ठीक है। बाकी जो बच रहा है थोड़ा थोड़ा पीसेस काट कर दे सकते हो ना। लेकिन ये बोल रहा है कि 3.6 इक्वल वैल्यू है। 8 लोगों को दिया जाएगा आम, 8 लोगों को आम दिया जाएगा तो वो इक्वल वैल्यू में दिया जाएगा 3.6 की वैल्यू में। तो क्या वही आम 10 हो जाए, 3 लोगों में बांटना हो तो क्या इक्वल वैल्यू में बांट सकते हो आप? या तो किसी को ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। अब समझ में आया ना कि इसकी कितनी बड़ी मीनिंग होती है, ठीक। तो इसलिए ये हो जाता है रेशनल नंबर और ये हो जाता है इरेशनल नंबर। कितना मिनट हो गया? 42 मिनट हो गया। चलो आप लोगों की भी छुट्टी होगी, अब बंद कर दो, उसको स्टॉप करें।